नमस्कार दोस्तों। भ्रष्टाचार का सरदार कह रहा है कि एक चीफ सेक्रेटरी ने भ्रष्टाचार किया है और इसे फौरन निलंबित कर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि फौरन इस चीफ सेक्रेटरी को उसके पद से हटा दिया जाए। आप अंदाजा लगाइए, एक भ्रष्टाचारी खुद कह रहा है कि दूसरे ने भ्रष्टाचार किया है और इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो इसे निलंबित कर दिया जाए, इसे पद से हटा दिया जाए। ये अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर कभी नहीं देखता कि उसके खुद का हाल क्या है, इस नटवर लाल का, कि तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं, तुम्हारे आधे से ज्यादा मंत्री जेल में हैं और तुम तो कभी अपने पद से हटे नहीं। खैर, पद से हटने की बात तो अलग होगी। हम बात कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी जो नरेश कुमार हैं दिल्ली सरकार में। अब दिल्ली सरकार के जो ये चीफ सेक्रेटरी है, इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे के समय जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसमें 850 करोड़ रुपए का घोटाला यानी फायदा पहुंचाया अपने बेटे को। ये कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। और अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए 650 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अब मामला क्या है, देखिए देखिए 2018 में एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने भूमि अधिग्रहण करना था द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए। तो द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए वहां पे जो 19 एकड़ की भूमि का अधिग्रहण हो रहा था, उसके लिए एनएचएआई ने कहा था कि हम इसके लिए 41 करोड़ रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। तो वहां के जो रेजिडेंट लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम जो है ये नहीं मानते। वो आर्बिट्रेशन में चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसका मुआवजा ज्यादा चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने 2018 में क्या किया, वहां का जो डीएम था जिसका नाम हेमंत कुमार था, उसे कहा कि इस मामले को निपटाओ और इस जो पूरा का पूरा मुआवजा है इसे बढ़ा दो। तो हेमंत कुमार जो वहां का डीएम था उस समय, उसने उस मुआवजे को बढ़ाकर 41 करोड़ से 353 करोड़ रुपए कर दिया। अब अंदाजा लगाइए इस अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उस समय अधिकार क्षेत्र पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल का था। सिविल सर्विसेज की जो डीएम की अपॉइंटमेंट्स थी वो सारी की सारी अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत ही आती थी। तो अरविंद केजरीवाल ने उसे 353 करोड़ करवा दिया। और अब अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है और इसका घोटाला जो है नरेश कुमार ने करवाया है और अपने बेटे को फायदा पहुंचाया है, अपने बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाया है। लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि कोई कंपनी है ही नहीं। देखिए, इस मामले में नरेश कुमार का कोई लेना देना नहीं है, ना तो यह 850 करोड़ का घोटाला है। अरविंद केजरीवाल ऐसा नटवर लाल है कि वो दूसरों को बेवकूफ समझता है। इस घोटाले की जांच 2022 में पहले ही शुरू हो चुकी है और यहां का जो डीएम था उसे केंद्र सरकार ने पहले से हटा दिया। इसके ऊपर सीबीआई ऑलरेडी जांच कर रही है, नई जांच बिठाने की आवश्यकता ही नहीं है। और सीबीआई जो जांच कर रही है वो जांच भी नरेश कुमार ने खुद बिठाई है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं। वो जांच जो है अपने ऊपर ही बिठा लेंगे। मतलब उनके बेटे ने अगर घोटाला किया है, उनके बेटे को अगर फायदा पहुंचाया गया है, तो मतलब जांच भी वो खुद के ऊपर ही बिठा लेंगे। इस तरीके की घटिया बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं, ये बिल्कुल बिना सिर पैर वाली बातें हैं। अब कह रहे हैं कि 850 करोड़ का घोटाला, कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी मजा ले लीजिए। जब 850 करोड़ का इस चीज में कोई लेना देना ही नहीं है, जब मुआवजा ही 353 करोड़ था, तो फिर 850 करोड़ कैसे हो गए? जो मनमर्जी माया बोल दीजिए। और जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इसने घोटाला किया है, वो खुद जांच बिठा रहा है उसकी। 1 साल पहले वो खुद इसके ऊपर जांच बिठा चुके हैं और इसके अंदर जो सम्मिलित डीएम था उसे जो है बर्खास्त कर दिया गया था। देखिए, एक्चुअली दिक्कत क्या है, नरेश कुमार जो है अगले 2 महीने में रिटायर होने वाले हैं और सारी की सारी जांच, चाहे वो शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की घोटाले की बात हो, चाहे वो शीश महल घोटाले की बात हो, सबके ऊपर जांच बिठा रखी है नरेश कुमार ने। और जिस बात के ऊपर ये अरविंद केजरीवाल उटक रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे, उसके मुआवजे की जांच भी नरेश कुमार ने ही बिठा रखी। अब 2 महीने में रिटायर होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि सरकार इन्हें एक्सटेंशन ना दे दे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया पिछले हफ्ते और कहने लग गया वहां जाके कि जब तक जो दिल्ली सर्विसेज का मामला है इसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनने वाली है, तो उससे पहले किसी तरीके की जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ सेक्रेटरी की नहीं होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इस मामले को नहीं सुन सकते, फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है। उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने साइड पर रख दिया। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल पागल हो रहा है। उसे लग रहा है कि अगर ये चीफ सेक्रेटरी और एक्सटेंड हो गया तो अगले 6 महीने में मैं भी जेल हो जाऊंगा और कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, क्योंकि सबकी जांच जो है चीफ सेक्रेटरी के अंतर्गत ही चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल ने आनंद फानन में कुछ भी बक दिया, जो मन में आया उनके, और उन्होंने कह दिया कि 850 करोड़ का घोटाला चीफ सेक्रेटरी ने किया है और अपने बेटे को फायदा पहुंचाया है।
अब देखिए, जिसने घोटाला किया है वही अपने ऊपर जांच बिठा देता है। अब मुआवजा 353 करोड़ का था और अरविंद केजरीवाल उसे 850 करोड़ रुपए बता रहे हैं। और 353 करोड़ जिसने वो किया था डीएम ने, उस डीएम को पहले इन्वेस्टिगेट कर दिया गया है और जांच इसकी सीबीआई ऑलरेडी कर रही है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्या बकवास कर रहा है? कुल मिला के बकवास करने के सिवाय इस आदमी के पास कुछ और है भी नहीं। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि नरेश कुमार के बेटे को फायदा पहुंचा है, इससे उसकी कंपनी को फायदा पहुंचा है। पहली बात तो है कि नरेश कुमार के बेटे की कोई कंपनी है ही नहीं, वो तो एक कंपनी में जॉब करता है। जिस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो किसी दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हैं, जिसका नरेश कुमार से क्या लेना देना। जिस कंपनी में कोई जॉब करता है उसका डायरेक्टर किसी और कंपनी का डायरेक्टर भी है, और उसके भी जो डायरेक्टर हैं, दूसरी कंपनी के जो दूसरे डायरेक्टर हैं, उनके ससुर जी जो हैं उस मुआवजे के हिस्सेदार हैं। इसका क्या लेना देना हुआ? कुछ भी कह दीजिए, मुआवजा मिला है, जिनकी ज़मीन थी उन्हें, चाहे वो ज़्यादा मिला चाहे कम, वो मुआवजा तो उनका है। और कुल मिला के बात यह है कि मुआवजे की तो ऑलरेडी जांच हो रही है और जांच भी नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी ने खुद बिठा रखी है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है। तो ये किस तरीके की अरविंद केजरीवाल जो हैं हर चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रोपेगेंडा गढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो सबका ध्यान भटक जाएगा और मेरे ऊपर से चला जाएगा। तो ऐसे प्रपंच करके कुछ नहीं होता। ये सारी की सारी अनाप शनाप बातें हैं। बेवकूफ़ों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, मीडिया को पैसा खिला सकते हैं, दलाल पत्रकार जो हैं उन्हें पैसा खिलाकर खबरें छपवा सकते हैं अपने फेवर पे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं। आप एक्सपोज हो जाएंगे, कोर्ट के अंदर आपको एक्सपोज कर दिया जाएगा और आप जेल के अंदर जाएंगे। कुछ दिन के लिए मज़ा ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा झूठा आदमी मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। जिस चीज़ को हम खुद फॉलो करते हैं कि क्या हो रहा है, उस चीज़ के ऊपर आदमी सामने से झूठ बोल के चला जाए, सरेआम झूठ। मानता हूँ नेता लोग झूठ बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन झूठ का भी एक हद होती है, एक दायरा होता है। जो झूठ कुछ दिन टिक भी जाए, ऐसा झूठ तो बोलिए, कुछ भी अनाप शनाप। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।